हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। जोरदार नारों से स्वागत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर बशीर साहब आपके बीच में पधार चुके हैं। माननीय कुलाधिपति श्री राकेश सिंह राठौर जी। A very warm welcome to our respected dignitaries, distinguished faculty members, dear students, and the entire Islamic University family. Today is not just another day on our calendar. It is the 80th Independence Day of India. एनसीसी कैडेट्स का निरीक्षण करते हुए और धीरे धीरे कदम तालों के साथ मुख्य अतिथि माननीय कुलाधिपति जी के साथ हमारी ओर आते हुए तालियों से सभी बच्चे उनका स्वागत करकर अभिनंदन करेंगे। धीरे धीरे कदम ताल मिलाते हुए हमारे कैडेट्स, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बशीर साहब, माननीय कुलाधिपति श्री राकेश सिंह राठौर जी, माननीय कुलगुरु श्री डॉक्टर अतुल कुमार जी, माननीय कुल सचिव डॉक्टर ऋचा वर्मा जी, डीन एकेडमिक्स डॉक्टर आनंद सिंह बिशैन। धीरे धीरे सभी तिरंगे की ओर जाते हुए आज मना रहे हैं और प्यारे बच्चों, आपका ये उत्साह बता रहा है कि आप जानते हैं आजादी का महत्व। ये जाते हुए और मुझे प्रतीत हो कुछ परमिशन चाहते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं ताकि और जाते हुए ये परेड्स के लिए परमिशन के लिए किया जाता है। भारत देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, उसमें आजादी का उत्सव मनाया जाता है। बढ़ाते हुए सारे जहां से अच्छा दोस्त हमारा भैया एनसीसी कैडेट भैया सब एनसीसी की टुकड़ी सबसे बैठ जाएंगे। सभी लोग बैठ के आराम से देखें, सबसे सामने से आएगा, बैठ जाएंगे अपनी जगह पर बैठ कर तिरंगा लहराएगा। एनसीसी कैडेट की बटालियन सलामी देने के लिए धीरे धीरे आती हुई सारे जहां से अच्छा दोस्त हमारा कदम ताल मिलाते हुए हमारे सारे कैडेट, आप देखेंगे कितनी प्रैक्टिस की गई होगी, कितनी प्रैक्टिस कराई गई होगी माननीय सारिका महेश्वरी द्वारा, कि ये बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए सलामी देते हुए राष्ट्रीय झंडे को और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को
ये भारत का स्वर्णिम पल जिसको आज हम सभी कैडेट्स अपने स्थान पर पहुंचो। एक बार जोरदार भारत माता की वंदे वंदे वंदे। This was truly inspiring. Ladies and gentlemen, once again, let's welcome our dignitaries with a warm round of applause. Today we have with us our chief guest, Dr. Bhasin sir. It is my immense pleasure to honor to introduce our esteemed chief guest, Dr. Purendra Bhasin sir, a distinguished ophthalmologist, visionary healthcare leader, and an inspiring institution builder. He is the chairman of RJN Apollo Spectra Hospital, Gwalior. Dr. Bhasin sir is a managing director of Ratan Jyoti Group of Hospital, Gwalior. He is also founder and director of renowned Ratan Jyoti Nethralaya. Dr. Bhasin sir completed his MBBS and MS in ophthalmology before pursuing advanced specialized training at the prestigious Irvine Eye Hospital, Madurai. His professional journey has been distinguished by his commitment to innovation, precision, and compassionate patient care. I welcome sir from the entire Vikrant University family. Now, respected dignitaries, faculty members, and dear students, the ceremonial proceedings have set the perfect tone for today's celebration. And now, it is time to add some music, energy, colors, and emotions to our Independence Day celebration. Because India is not just a country we live in. India is an emotion we carry within us. So our diversity is our strength and our unity is our identity. So let's celebrate the spirit of India through the talent of our students. प्यारे बच्चों, सम्मानित मंच, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इन 80 वर्षों के सफर को अगर हम देखें, भारत ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, हर क्षेत्र में वृद्धि की है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है कि 80 वर्ष पहले का वो समय कैसा रहा होगा। अपने दादाजी से अगर कहानियां सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन एक पशुतम जीवन था। आपका अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं था, सब दूसरे के हाथ में बागडोर थी। लेकिन आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे नौजवानों ने बहुत शहादत दी है और ये भारत स्वतंत्र हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर की बच्ची जोरदार तालियां बजाएं। जिस बच्ची को आए हुए अभी मात्र 6 दिन हुए हैं विश्वविद्यालय में आए हुए, वो आपके सामने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने विचार प्रकट करना चाहती है। इसकी हिम्मत के लिए, इसके हौसले के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। Happy Independence Day to all. Honorable Chancellor Sir, Honorable Pro Chancellor Sir, Honorable Chief Guest, and dear Registrar Ma'am, and Deputy Registrar, and my Dean Academics. Good morning to all. A nation is not merely a piece of land. A nation is an emotion, a responsibility, and a promise. Today, beneath our tricolor, we are not celebrate our Independence Day. We are remembering a struggle that taught the world when a nation refused to surrender, even the strongest chains can be broken. On 15 August 1947, India became free.
But let us ask ourselves, did the struggle for freedom end that day? No, because Independence Day is not merely freedom from foreign rule. Our freedom, our freedom is to live freely, our freedom to speak, our freedom to live independently. Our freedom fighters gave us a nation. Now it is our responsibility to give that nation a future. We remember our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, Sardar Patel, and countless heroes whose name may not be written in every history book, but whose sacrifices are written in the heart of India. As the great call reminds us, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. They did not sacrifice their today so that we could waste our tomorrow. They dreamed of an India that was educated, united, just, and strong. So the question is not simply, are we proud to be the Indians? The real question is, are we doing enough to deserve the freedom they fought for? As a law student, I believe our Constitution is not merely a book. It is a promise of justice, a promise of liberty, a promise of equity and fraternity. Our weapons today are made not swords or guns. Our weapons are education, knowledge, character, courage, and the Constitution. If we stand against injustice, if we reject discrimination, if we respect the rights of others, and if we choose honesty, even when nobody is watching, we strengthen India. So today, let us not merely salute our flag, let us become worthy of what it represents. Let us remember, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. And let us make a promise, we will protect our unity. We will respect our Constitution. We will stand for justice. And we will build an India worthy of the sacrifices of those who gave us for our freedom. Because freedom is not merely something we inherited. Freedom is a responsibility we must carry forward. And when history asks what we did with the India we inherited, our answer be, we did not merely celebrate our freedom, we protected, we strengthened it. Let our voices say it together, Vande Mataram, Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद. ये प्यारी सी बच्ची अभी 6 दिन पहले इस विश्वविद्यालय में आई है. इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं. गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा. मैं
मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कह रहा हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा 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 हूं। बच्चे उधर ही बैठेंगे। बेटा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपने अपने स्थान पर रहेंगे। टीचर्स ध्यान दें। नवीन सर ध्यान दें। सभी बच्चे बैठ जाएं। नवीन सर ध्यान दें। बेटे ये वीडियो सब मिल जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल विज्ञान विश्व और फेसबुक पे। सब बच्चे बैठे, केवल कैमरामैन रहेंगे। वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, विज्ञान विश्वविद्यालय चैनल पर देख सकते हैं। सभी बच्चे बैठ जाएं, सबको मिल जाएंगे वीडियो। टूटी बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। टूटी बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। मारी नखरी रामो तीरा ढोला बिखरा जाए। तुम्हारी उमर है नखराली माँ, तुम्हारी उमर है नखराली संचार करें। ये लगभग सालों तक
का मिश्रण आप देख रहे हैं। जोरदार तालियां इन प्यारे से बच्चों के लिए। बहुत खूबसूरत किसने रख दिए, आस्था के बिस्तरों में नाग किसने रख दिए। ये बांसुरी से दूर सारे राग किसने रख दिए, आस्था के बिस्तरों में नाग किसने रख दिए। एकदम कोरी थी चादर जब कबीरा से मिली, इस चजरिया पे हजारों दाग किसने रख दिए, आस्था के बिस्तरों में नाग किसने रख दिए। ये भारत ऐसी संस्कृति जिसमें अनेकता में एकता। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2026 विक्रांत विश्वविद्यालय की ओर से। वैसे तो विक्रांत विश्वविद्यालय का हर एक व्यक्ति एक स्टार है, सितारा है, जैसा चांसलर सर कहते हैं। ये लगान की टीम है, लेकिन इस लगान की टीम में प्रतिवर्ष कुछ ऐसे व्यक्ति जो बिना रुके बिना थके हमेशा काम करते रहते हैं, उनके लिए उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2026 दिया जा रहा है। ये बिना रुके बिना थके मैं शरद गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं, जहां पर भी हैं स्टेज पर आ जाएं। जोरदार तालियां शरद गुप्ता जी के लिए। जितने भी आप ये डिजाइन देख रहे हैं, जितने भी हम बैलेट्स बनाते हैं, जितने भी हम ये बैनर्स बनाते हैं, दिन रात इनको सेवा करते हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छे डिजाइन तैयार करके हमें देते हैं। आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए विक्रांत विश्वविद्यालय परिवार आपको सम्मानित करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शैलेंद्र माटे जी के लिए आज विक्रांत विश्वविद्यालय परिवार इनको सम्मानित करता है। शैलेंद्र अजय शैलेंद्र, चलो अभी पंजाब से चलिए। ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई। एक दिन आएगा कि आपको उत्कृष्ट छात्र के रूप में सम्मानित किया जाएगा, जब आपका आचार व्यवहार और आपकी परसेंटेज बहुत हाईएस्ट होगी, तो एक दिन आपको भी सम्मानित किया जाएगा। शैलेंद्र माटे जी हमारे बीच में आ चुके हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्ट सेवा करने के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी मिताली राजपाल, ये मैडम बिना रुके बिना थके, वास्तविक रूप से फाइल अगर किसी को तैयार करनी सीखनी है तो इस बच्ची से सीख सकते हैं। ये मिताली राजपाल बिना रुके बिना थके लगातार कार्य करती है और किसी भी तरह का इंस्पेक्शन करने के लिए एकदम रेडी कर देती है विक्रांत विश्वविद्यालय को। विक्रांत विश्वविद्यालय आपका ऋणी है और परिवार आपको आगे बढ़ाएगा। वो सितारे हैं जो प्रति वर्ष पूरे वर्ष लगातार कार्य करते हैं। विक्रांत विश्वविद्यालय परिवार इनको उसका सेवा पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। हम ये गैर शैक्षणिक अब मान दिया जा रहा है। श्री प्रमोद दुबे जी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमोद दुबे सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबके चहेते शिक्षक प्रमोद दुबे जी। निशांत कुशवाहा जी, निशांत कुशवाहा जी को उत्कृष्ट सेवा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2026। प्रमोद दुबे जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जोरदार तालियां एक बार फिर से प्रमोद दुबे जी के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और सभी छात्रों के बड़े प्रिय हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है।
We now move the first address of the special segment. Our registrar, ma'am, she is the lady of golden heart and iron grip. She plays an important role in keeping the institution connected, organized, and moving forward with purpose. It is my privilege to invite our Honorable Registrar, ma'am, to share her thoughts on this special occasion. Honored Dais, Honored Chief Guest Dr. Purendra Bhasin, Honorable Chancellor Sir, Honorable Vice Chancellor Sir, Dean Academics, and my other colleagues, and my very, very dear students. A very, very, very happy Independence Day to all of you. As the flag settles on the sky above us, I want to just pause on something we rarely say out aloud, that independence is not something which a nation has won just once. It is something an institution like ours has to keep winning every single day. जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, तब उसने सिर्फ हमें एक झंडा और एक नेशनल एंथम ही नहीं दिया था, उसने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जिस फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम सब हमेशा बात करते हैं। उनमें से एक जो बहुत हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था, दैट वाज आर्टिकल 19(1)(a), द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड fundamental right, Article 21, which says the right to life and personal liberty. इसी fundamental right में बार बार कुछ संशोधन हुआ और उसके बाद इसमें कोर्ट्स ने कुछ और चीज़ों को इंक्लूड किया, जिसमें था right to education and right to dignity in learning. ये सिर्फ कुछ legal clauses नहीं बने. They are the reason a student in this university can ask an uncomfortable question in a classroom and not be punished for it. They are the reason a professor can teach a theory that challenges convention. That is the seed of what we now call academic freedom. आज हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो होती है academic freedom. सभी टीचर्स ध्यान दें बेटा बच्चों, It is worth बैठे रहना, जाना नहीं है remembering कहीं। that this freedom did not arrive by accident. It was built on this very same soil by the same struggle and as the freedom we celebrate today. Academic freedom का मतलब ये नहीं है कि हम बस एक careless student बन जाए. इसका मतलब है कि हमारे पास freedom है to be curious without fear. बिना डरे हम चीज़ों को पूछ पाएं. इसका ये भी मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट का मन करता है या उसको लगता है कि उसका जो प्रोफेसर उसको कुछ पढ़ा रहा है उसमें उसको कुछ क्वेश्चन करना है, उसमें कुछ संशोधन करना है, तो वो अपने एविडेंसेस के साथ उसके साथ संशोधन की बात कर पाए. एक रिसर्चर एक क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है कि क्या ये सही है. एक क्लासरूम, हर क्लासरूम इनफैक्ट वो है जहां आपके नए आइडियाज़ को हम फिर से टेस्ट करें, ना ही सिर्फ खाली ट्रांसमिट करें. In 1947, India won the freedom to govern itself. In this university, every single day, we practice a smaller but no less serious version of that same freedom. The freedom to think for ourselves. अपने हिसाब से अपने चीज़ों को सही तरीके से सोचना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी जिम्मेवारी बनना, यही हमारी सही फ्रीडम है. We often say that the youth are the future of nation. But I want to say something slightly different. The youth are not India's future. They are there right now. आप सब में वो future अभी है. आप सब डिसाइड करेंगे कि अगले 50 साल हमारी गवर्नमेंट कैसे हो, हम किस तरह से चलें, हम किस डायरेक्शन में चलें. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें सिर्फ एक स्वतंत्र देश दिया है, पर आप उस फ्रीडम ऑफ माइंड से क्या करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ नॉट अ स्मॉल इनहेरिटेंस, इट इज़ अ वेरी हैवी वन, बिकॉज पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज वन बाय अ जनरेशन दैट इज नाउ गॉन. But intellectual freedom has to be won and re-won by every generation that follows you, including you all sitting right here.
So here is what I ask of you as we stand under this flag and use this freedom which this university gives you. Ask the question that makes the room uncomfortable. Write the paper that argues against the popular opinion. Debate respectfully, but debate fiercely. Because a university that produces only agreement has not really understood what it means to be free. By 2047, when India marks 100 years of independence, the graduates sitting here today will be the ones who will be running this nation, this institution, these laboratories, courtrooms, classrooms, this entire country. Let this university's contribution to the story be very, very simple, that we did not teach the students what to think. We taught them how to think and gave them the freedom to do it. With these, I would end my remarks. Jai Hind. मैं निवेदन कर रहा हूं ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से प्लीज आए और अपनी वाणी हम इन बच्चों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों ध्यान दें सभी, शॉर्ट एंड स्वीट, केवल हमारे 2 वक्ता बचे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पुरेंद्र भसीन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ग्वालियर और इस पूरे अंचल के हेल्थ केयर सेक्टर के एक जाने माने नाम और हमारे अपने परम आदरणीय दूरदर्शी एवं प्रेरणा स्रोत माननीय कुलाधिपति महोदय, सम्मानित अतिथिगण, मेरे सहकर्मी एंड माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं आप सभी को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की विक्रांत विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज हम उन लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने त्याग, साहस और बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत दिया। और आज एक प्रश्न हमें सभी को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी? नहीं। 1947 को हमें एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन गरीबी, अशिक्षा, असमानता, भ्रष्टाचार, भय और निर्भरता से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने का संघर्ष आज भी हमारा जारी है। और इस संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण नायक आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं और हम सब हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और आज ये संदेश बहुत ही रेलेवेंट है। यदि हम भारत को बदलना चाहते हैं तो यह परिवर्तन किसी और से नहीं, हम सभी से शुरू होगा। ये परिवर्तन हमें अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस पावन अवसर पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम एक संकल्प लें कि हम अपने देश की अखंडता और एकता का सम्मान करेंगे। हम साइंटिफिक टेम्पर और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग मानवता की सेवा के लिए करेंगे। और हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट बनने का प्रयास करेंगे। हमारे उपनिषदों में हमें संदेश मिला है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बराधिबोधत, उठो, जागो और अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे प्रिय साथियों, स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत हमें अपने कर्मों से बनाना होगा। सो लेट अस नॉट मेयरली सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे, लेट अस बिकम वर्दी ऑफ इट। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का विकास करें, विकसित भारत का विकास करें जो कि इनोवेटिव हो, कंपैशनेट हो और विश्व का नेतृत्व कर सके। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय विक्रांत। Thank you, sir, for your inspiring words.
Every successful institution needs vision, direction, and leadership. Leadership is not just about having a vision. It is about inspiring people to believe in that vision and work toward it together. We are honored to have with us our respected Honorable Chancellor, Shri R.S. Rathore sir. Sir, your guidance and leadership continue to play an important role in the journey of Vikrant University. Sir, may I request you to kindly share your thoughts with us? आवाज है। मेरे नौजवान दोस्तों, मुझे लगता है कि थक चुके हैं। बोलूं कि ना बोलूं? तो पूरे जोश खरोश के साथ भारत माता की जय बोलेंगे, ठीक है ना? आजादी के 80 वर्ष हो चुके। आज पूरे देश में आजादी का जश्न पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और तब विक्रांति की प्राचीर पर फहराते केवल ये 3 रंगों का ध्वज नहीं है, ये आपकी शक्ति, शांति, त्याग, तपस्या, दर्शन, साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगे को नमन करते हुए मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर के रत्न, केवल प्रदेश नहीं, देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर का जिसने नाम रोशन किया है, आरजीएन अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन मेरे भाई, बहुत ही उत्कृष्ट चिकित्सक डॉक्टर पुरेंद्र भसीन साहब, आपको पाकर के हम लोग कृतज्ञ हैं और आज स्वतंत्रता दिवस हमारा सार्थक हुआ। सम्माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विद्वान शिक्षकगण, मेरे नौजवान साथियों, जिन पर कल का भारत का भविष्य नहीं, आज की आप बहुत बड़ी शक्ति हैं भारत की, ऐसे नौजवान साथियों, और पीछे खड़े हुए हमारी एनसीसी की अर्धसैनिक बेटियों, आज का दिन केवल भाषण का नहीं है, केवल प्रहसन का नहीं है, केवल ये बताने का नहीं है कि आजादी क्या था, केवल आपको एहसास कराने की जरूरत है कि आजादी आपको शायद अभी पता भी नहीं होगी कि आजादी का मतलब क्या है। क्यों कि आप जब जन्म लिए तब आजाद हो चुके थे, बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन मुझे याद है कि मेरी पूर्वज हमसे कहते थे, गुहार लगाते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और आज वही गुहार मैं आपसे सबसे करता हूं कि मेरी पीढ़ी ने तो इसको उत्तरोत्तर प्रगति करने का अवसर दिया, अपने चरित्र से दिया और इस भारत माता की रक्षा किया और अक्षुण्ण बनाए रखा। अब वो अक्षुण्णता बनाए रखने की जवाबदारी आपकी है और इस पीढ़ी की है, जो कि पूरे विश्व में हम गौरव करते हैं कि भारत माता के पास 80 करोड़ नौजवान हैं। लेकिन आपकी आवश्यकता क्या है कि हमको पहले तो गुलामी के साये में छोड़ दिया गया था, हमको लालच दे करके गुलाम बना लिया गया था। अब दोबारा वो नौबत ना आए, ये आपके ऊपर जवाबदारी है। ये तिरंगे के ऊपर, ये तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखने की जवाबदारी आपकी है। तमाम लोग तमाम तरीके के रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, आपको लालच देते हैं, उन लालचों में नहीं फंसना है दोस्तों, क्योंकि आपको अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए, आधुनिक विज्ञान के संसाधन अपनाते हुए, क्यों हमारा भारतीय नौजवान दुनिया के हर क्षेत्र में, हर कोने में उसने झंडे गाड़ दिए हैं। तो लेकिन विज्ञान की आड़ में हम जब भारतीय मूल्य परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा को किनारे पर रख देते हैं तो हम सही दिशा में नहीं जा पाते। तो आपकी जवाबदारी है कि भारतीय मूल्यों की रक्षा करते हुए, आधुनिक विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए और विश्व का मार्गदर्शक बनने का प्रयास करें, जो कि हम पहले थे, हैं और रहेंगे। भारत महान था, महान है और महान हमारे कर्मों से और ज्यादा होगा। ये संकल्प लें, क्योंकि आज मुझे पता है कि मौसम यद्यपि बहुत अच्छा है, यदि बारिश होती तो हमको थोड़ा सा ज्यादा सुविधा होती, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया थोड़ा बहुत। तो हमको, हम भारत माता के नौजवान हैं। ये बूढ़ा आपका तब से बैठा हुआ है ना, बूढ़े को गर्मी नहीं लग रही, मेरे बच्चों को जब
गर्मी लग रही तो मुझे अफसोस हो रहा था, तो इसलिए ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। आपको एक बार पुनः जागृत करना चाहूंगा कि हे भारत माता पुकार रही है और वो कह रही है कि हम इतने चरित्रवान हैं, कि हमारे नौजवान इतने चरित्रवान हैं कि किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी सीमाओं की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था नहीं होती, मजबूत अर्थव्यवस्था केवल नहीं होती, असली ताकत है मजबूत चरित्रवान नौजवान। तो विक्रांत का ये चरित्रवान नौजवान निश्चित रूप से भारत का ताकत बनेगी, ये ऐसा हमारा विश्वास है। इस विश्वास पर खरे उतरोगे क्या बच्चों? बहुत अच्छे। तो अब ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, केवल इस संकल्प के साथ। और इस एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज भी हमको सिखाते थे, क्योंकि हम अहिंसावादी भी हैं, हम विश्व का कल्याण करने वाले हैं, विश्व का मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमको कोई छेड़े नहीं तो हम फूल जैसा बर्ताव करते हैं। बोलते थे कि हम भारत के वीर सिपाही, हम जननी के लाल हैं, ना छेड़ो तो फूल हम ही हैं, छेड़ो तो हम काल हैं, वंदे मातरम। यह भावना आप सभी के साथ एक साथ जगाना है कि हमको ना छेड़ो तो हम फूल हैं, लेकिन छेड़ो तो हम काल बन करके आपकी आंखें निकाल लेंगे। हम आज अपने सीमा के रक्षकों को और उन पूर्वजों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जिनकी शहादत, जिनकी कुर्बानी से ये तिरंगा प्रकट हुआ, और उन सीमा रक्षकों के प्रति नमन करते हुए जो कि दिन रात -50 से लेकर +50 टेम्परेचर तक दिन रात प्रहरी होकर के और हमको सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसे सीमा रक्षकों को सैल्यूट करते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार सीमाओं पर दुश्मनों तक विक्रांत की आवाज पहुंच जाए, विक्रांत के नौजवानों की आवाज पहुंच जाए कि बहुत आसान नहीं है टकराना हमसे। इसलिए भारत माता की जय जयकार करने के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के गगनभेदी आवाज के साथ मेरे साथ जय जयकार करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। भारत माता को ये एहसास कराने के लिए कि हम आपके साथ हैं और आप मजबूत हाथों में किसी भी तरीके की असुरक्षा का शिकार मत रहना, हमारे रहते हम जीवन दे देंगे। तिरंगा यात्रा में पूरे जोश खरोश के साथ हम भाग लेंगे। तैयार है ना? बहुत अच्छे, धन्यवाद। Whose presence brings us great value and inspiration to this occasion. We are deeply honored to have with us Honorable Chief Guest Dr. Purendra Bhasin sir. Sir, your presence today is a matter of great honor for the entire Vikrant University family. On behalf of the university, I extend our heartfelt gratitude to you for taking the time be with us on this very special day. So I would now be privileged to hear your thoughts, experiences and messages for our students and the entire family. सबसे पहले हम जय घोष करें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज कुछ कम लगती है विक्रांत यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्राओं की। थोड़ा एक बार और अपनी पूरी चंबल की गर्मी के साथ और इस क्षेत्र की पूरी गर्माहट के साथ जय हिंद। ये हुई ना बात, ये बात। तो मैं तो ग्वालियर का ही हूं और ग्वालियर का ही रहूंगा। तो आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में, इस नीले नीले आसमान के नीचे, नीले नीले टी शर्ट्स में, ये बड़े रंग बिरंगे तिरंगे के हाथ में लिए हुए ये नौजवान जो यहाँ पर युवा शक्ति है, उसको मैं हृदय से नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित श्री चांसलर साहब, मेरे अभिन्न मेरे मित्र श्री राठौड़ जी, वाइस चांसलर जो डीवाई यूनिवर्सिटी से आए हैं ग्वालियर में, पुणे से,
उनका मैं ग्वालियर की धरती पे स्वागत करता हूं। अतुल जी, यू आर हार्टली वेलकम टू दिस ग्वालियर सिटी। रजिस्ट्रार मैडम and our dean, faculty and all the members sitting behind, dear faculty, dear students, it is my proud privilege to greet you on this 80th Independence Day। हमारे स्वतंत्रता के 80वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी एक दूसरे को हम ऊर्जा देते हुए इस दिन की शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपनी बात श्रीमद् भागवत गीता के उस श्लोक से शुरू करना चाहूंगा, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचना। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, पर कुछ लोगों ने इसको समझा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है अधिकार हमारे कर्म पे है। What we do, we have control on it, but we don't have control on the results or outcome। हमें उसके रिजल्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करें, जहां भी करें, जिस तरीका का कार्य भी करें, उसको पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरे गंभीरता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं, ईश्वर कुदरत हमारे साथ होती है और हम उसमें निश्चित ही सफलता अर्जित करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को। स्वाधीन मतलब स्व आधीन, हम अपने अधीन रहने की संकल्प लेते हैं। हमें मन मुताबिक, मन मर्जी से उच्छृंखल होकर के निर्वाण जीवन करने की आजादी तो नहीं है, पर हमें आजादी है कि हम इंटरनली अपने नियम कायदे जो हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे कॉलेज के, हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे देश के हैं, उनके अधीन हम कार्य करें। हमारे ऊपर बाहरी ताकतों का, बाहरी देशों का हमारे ऊपर कोई गवर्नेंस, कोई रूल नहीं है। तो ये स्वाधीनता है। तो इसके साथ, जैसा कि रजिस्ट्रार मैडम ने भी कहा कि हमें मिलता है क्या, हमें आजादी के साथ जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कर्तव्य मिलता है। तो हमें जिम्मेदारी के साथ अपना निर्वहन करना है, जीवन करना है। आज मैं इस ब्यूटीफुल कैंपस में यहां उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो मेरे अस्पताल में आकर के जिन्होंने उसका उद्घाटन किया था वर्ष 2008 में, उनकी बात याद आ रही है। तो जरा ध्यान से सुनिए कि ब्यूटीफुल माइंड्स हैव ब्यूटीफुल ड्रीम्स। जो अच्छा दिमाग, जो अच्छी सोच है, उसकी वजह से अच्छे विचार आते हैं, अच्छे सपने आते हैं। एंड ब्यूटीफुल ड्रीम्स क्रिएट ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशंस, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो मैं अपने मित्र और इस संस्थान के सभी टीचर्स, फैकल्टी, अपने चांसलर साहब, वाइस चांसलर जी का हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर डेवलप किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू राठौड़ साहब। आप एक विजनरी हैं और आपके साथ, इस विजन के साथ, आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, उस पूरे क्षेत्र का उद्धार हो रहा है, क्योंकि यू आर बिल्डिंग द लीडर्स ऑफ दिस टाउन
You are building the leaders of this nation, and which I can see in you. आप देखिए कि आपकी इस गंभीरता से हमारा टेम्परेचर पिछले 3 मिनट के अंदर 5 डिग्री नीचे गिर गया, और ये हवा आपको अच्छी वो ठंडक महसूस करा रही है। ये जो हवा चल रही है और आप जो लोग ये तिरंगा लहरा रहे हैं, इससे आसपास के लोगों में भी एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना तिरंगा लहराते रहिए और इस तिरंगे को अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से ऊपर और ऊपर उठाएं। मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा। पहली जो है वो मेरी आपसे विनती है कि हम रिस्पेक्ट करें। When you respect yourself, when you respect your work, when you respect each other, when you respect your elders, when you respect your teacher, when you respect your nation, you build a beautiful environment around you. You develop and you blossom everyone's mind and brain and hearts. With the degree which you are going to get from here, you can get a job. आपको कैरियर मिल सकता है, पर आपको रिस्पेक्ट, आपको इज्जत, आपको डेजिग्नेशन, आपके औरों के दिल में जो स्थान मिलता है वो आपके कैरेक्टर से मिलता है, आपकी इज्जत देने की भावना से, आपके रिस्पेक्टफुल होने से मिलता है। दूसरी चीज, हमें अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी करें उसको एक्सेल करना है। मतलब हमें हर चीज में, आज यहां पर इतने सारे लोगों को एक्सेलेंस अवार्ड मिला, तो मैं उन सब का भी साधुवाद करता हूं और उनको हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देता हूं। और ये सब कार्य वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिलके ये वचन दें, ये वचन लें आपस में कि हम जो भी करेंगे एक्सेलेंस के लिए करेंगे, जहां भी रहेंगे एक्सेलेंस के साथ जिएंगे, क्योंकि ये सब चीज जो है आपकी आगे बढ़ाने की क्षमता में योगदान देगी। और तीसरी चीज, एक्सेलेंस जब करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी योगदान होता है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी है, आपको याद हो सन 1930-1940 के बीच में जब परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स आए और न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन थ्योरी आई, तो उस समय दोनों चीजों का उपयोग हुआ। उसी से ही न्यूक्लियर फिशन से हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पावर एनर्जी मिली, और उसी से ही हमें बॉम्ब मिले। तो टेक्नोलॉजी का योगदान डुअल एजेड सोर्ड है, उससे हम अच्छा भी कर सकते हैं, उससे बुरा भी कर सकते हैं, और आपके कैरेक्टर ये निर्धारित करेगा आपको किस दिशा में जाना है। तो अपने कैरेक्टर को विकसित करें, अपने आप को विकसित करें अच्छे और पॉजिटिव गुणों के साथ। और तीसरा, आज हमारे सामने कैरियर्स की असीमित कामनाएं हैं, बहुत सारे डोर्स ओपन हैं, वेदर इट इज हेल्थ केयर, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, AI, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, green energy, renewable energy, commerce, fintech, many other things. But you can choose anything. You can choose designing, you can choose everything. Thank you, ma'am. तो मेरे हिसाब से जो ये है, आप जो भी ब्रांच, जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, be not the job seeker, but provide and be the job provider. आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाएं, जैसा कि यहाँ पर उपस्थित हमारे राठौड़ साहब ने इस संस्थान को बनाया। तो उससे आपका और आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का, आपके राष्ट्र का नाम पूरा आसमान में, और आप पूरे देश दुनिया में आपका नाम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि हम
अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें। आज़ादी का असली मतलब है अपने राइट्स को समझें और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद रखते हैं, आपके टीचर्स आप पर विश्वास करते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका देश आपसे उम्मीद रखता है। तो आज मैं चाहूँगा आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर के ये प्लेज, ये प्रण लें। प्लीज राइज ऑन टू ऑनर आवर फ्लैग, नेशनल फ्लैग। इस तिरंगे को ऑनर करते हुए हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ये प्रण ले कि हम सिर्फ तिरंगा नहीं लहराएंगे, हम भारत का मान भी ऊंचा करेंगे। हम नॉलेज लेंगे, कैरेक्टर बनाएंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे और अपने कार्य से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। बिकॉज द फ्रीडम ऑफ गिवन टू आवर सेल्फ बाय आवर एंसेस्टर्स is for not the present, but it is the responsibility that this freedom should be continued further to the next generations. ये जो भारत आप लोग हैं, आज से 20-21 वर्षों बाद 2047 में जो भारत होगा वो आपके कंधों पे होगा। आप याद करो, आज से 20 साल बाद ये देश आपकी वजह से आगे बढ़ रहा होगा, आप लोगों के मार्गदर्शन में आगे होगा। तो मैं चाहता हूं आप ऐसे बने कि पूरे देश में अपना नाम करें और साथ में आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य है तब तक आप हैं और तब तक आपका परिवार है और आपका देश है। और हेल्थ मीन्स योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। हमें जो आसपास के जो अपने मोबाइल के अंदर अपने लैपटॉप के माध्यम से जो हमें न्यूज़ मिलती है, हमें उसका जुडिशियसली उसका डिस्क्रिमिनेशन करना है और उसको ध्यान दे करके जो आपके लिए उचित है उसी को आगे बढ़ना है। विद दिस आई से जय हिंद, जय भारत। और आज वंदे मातरम गीत का भी जो गान है उसके भी 150 वर्ष हुए हैं इस साल, तो उसके लिए भी मैं सबको साधुवाद और प्रेरणा देता हूं। भारत माता की, भारत। थैंक यू। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज यह अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। झंडा
तिरंगा प्यारा